अब सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। एम.के. शर्मा। और आइए बात करते हैं, बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। तरह तरह के प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े हैं। इसी को लेकर के हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा था, जो कार्यक्रम का नाम था कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम। तो कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत हम लोग मधेपुरा जिला पहुंच चुके हैं और मधेपुरा जिला के ये चोइसा प्रखंड है, पुरानी प्रखंड चोइसा प्रखंड है और चोइसा प्रखंड के अंतर्गत अभी रसलपुर जोगिया में खड़े हैं। और यहाँ पे जो है कि निवर्तमान सरपंच प्रत्याशी मिल चुका है और इनसे अभी हम बात करेंगे न्याय की मुद्दे को लेकर के। आखिर इन्होंने 5 साल जो कार्यकाल इनका रहा, जनता ने इनको मत दे करके 5 साल तक जो इनको प्रतिनिधि बनाया था अपना न्याय के लिए, तो इनसे अभी हम बात करेंगे इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और जनता का क्या फीडबैक है। और इस बार जो इन्होंने नॉमिनेशन किया है फिर से निवर्तमान होने के लिए, तो हम अभी इनसे जानेंगे कि इनका मुद्दा क्या है और किस तरह से न्याय करेंगे जनता के बीच में। आइए दिखाते हैं। रेडी? कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है मारुति नंदन सिंह और बुआ से, मेरी पत्नी सरपंच थी। तो आपके द्वारा जो 5 साल कार्यकाल किया गया है उसमें किस तरह का कार्यकाल हुआ, और 1-2 ऐसा न्याय प्रिय की बात करें जो आपने स्वयं न्याय किया हो। न्याय तो हम बहुत किए हैं, हर गांव में किए हैं, जमीन जगह का किए हैं। तो वो तो किसी भी गांव में आप जाएंगे तब मेरे बारे में बताएंगे। और 5 साल में एक भी हम पब्लिक को बोलते हैं कि यदि कोई एक आदमी भी कह दे कि हम 5 साल में 1 रुपया लिए हैं तो वो हमको कहे। और हर गांव में जा के हम फैसला किए, जमीन जगह या किसी तरह का झंझट है या किसी बात हो या थाना में किसी तरह का हो गया है कि एक भी केस आगे बढ़ने नहीं दी, जो भी केस था वो पंचायत में ही डिसीजन कर दिया गया। अगर जमीनी विवाद आपकी पंचायत में आ जाए तो उनके ऊपर क्या विश्लेषण होता है आपका? उस पर क्या, जैसा मामला रहता है उस मामले के हिसाब से जमीन का कागज पत्तर प्लस या नापी जोखी होता है, तो उस आधार पे उसका जो भी है उचित न्याय करके उसको खत्म करते हैं। इस बार तो सरकार जो है कि सरपंच साहब का ऊपर और एक भार दे दिया गया है मुखिया जी के ऊपर निगरानी करने का, तो इसमें आपकी क्या सोच रही है? सोच रही है, हम सोचेंगे कि मुखिया जी लोग भी अच्छा करे। सब आदमी जैसे योजना का है या किसी बात पे है तो पब्लिक और मुखिया जी हम सब मिलकर चाहेंगे कि गांव का अच्छा विकास हो, पंचायत की अच्छी विकास हो। हम तो यही चाहेंगे, उसमें लूट घसोट नहीं हो। नहीं। तो आपने जो 5 साल पहले कार्यकाल रहा तो आपके पंचायत में कुछ विकास हुआ है? विकास के लिए तो हम लोगों को विकास का कोई ऐसा योजना नहीं था जो हम विकास कर। नहीं, आपके पंचायत में विकास हुआ है? उसके लिए हम आपको नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आप मुखिया जी से बात, वो क्या विकास किए हैं नहीं किए हैं वो मुखिया जी बताएंगे। हम तो सिर्फ अपना जो सरपंच का न्याय पद था न्याय के हम। इस बार का क्या मुद्दा है आपका? मेरा कोई मुद्दा नहीं है, हम बस एक ही बात बोले हैं, यदि 5 वर्ष में जो हम आप लोगों के बीच काम किए हैं बस हम आप लोगों के बीच फिर वही मजदूरी मांगना है। 5 साल तक जो मजदूरी किए अभी के समय में आप हमको वोट देकर सोचेंगे आप लोग वोट दे दिए तो यही मेरी मजदूरी होगी। आप अभी सरपंच प्रत्याशी हैं, आपने पहले भी कार्यकाल किया है, तो आप अभी अपने पंचायत के तमाम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? फिर से हमको जिताए, फिर सरपंच बनाए और अच्छा न्याय दे,
जैसे आगे अगले कार्यकाल में अच्छा न्याय दिए हैं, अच्छा काम किए हैं, उस हिसाब से फिर इस बार भी काम करेंगे, लोग जिताएंगे, फिर वैसा ही काम करके फिर दिखाएंगे। क्या चुनाव चिन्ह है आपको? मेरा चुनाव चिन्ह नल था, 3 नंबर में है, ब्लैक पेपर के 3 नंबर पर अंकित। एक बार फिर परिचय बताइएगा। मारुति नंदन सिंह उर्फ बुआ सिंह, पत्नी श्रीमती चंद्रकला देवी, जो सरपंच प्रत्याशी हैं। क्रमांक संख्या कितने हैं? क्रमांक संख्या 3। चाचा 5 साल बीत गया और 5 साल बीतने के क्रम में आपके क्षेत्र में जो न्यायिक प्रिय सरपंच साहब थे उनके द्वारा न्याय किया गया। अगले ये तो अच्छी बात है कि हम लोग का जो अभी सरपंच साहब वर्तमान में बहुत काम अच्छा किए हैं, बहुत न्याय की तरह बिना पक्ष के फैसला किए हैं, किसी का विपक्ष में नहीं रहे, सबका वाजिब फैसला किए हैं। मैंने जनताओं के द्वारा सुना कि यहाँ के सरपंच का बहुत लोकप्रियता देखने को मिल रहा है जनताओं में, इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बोले आप। अच्छा काम किए हैं और अच्छा वोट मिलना चाहिए, हम लोग सब मिल के उन्हीं को वोट कर रहे हैं। इस बार का क्या रणनीति बना है? वही चाहते हैं, वही पुराना ही रहे, वही पुराना ही रहे, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। जी। क्या नाम है? शिवनंदन पोटा। कहाँ से? यही रसलपुर भरिया के हम लोग हैं। जो सरपंच साहब हैं आपको, उसका क्या चुनाव चिन्ह है? नल छाप है। नल छाप क्या नंबर पर? 3 नंबर।